हेलो स्टूडेंट, स्टडी साइट के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 9 के संस्कृत का सिलेबस देखने वाले हैं। जो टर्म 1 में कौन सा सिलेबस है और टर्म 2 में क्या सिलेबस है। टर्म 1 का सिलेबस देखा जाए तो पहला यूनिट है हमारा अनुपयुक्त व्याकरण। व्याकरण में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। टर्म 1 में ये संधि से पूछा जाएगा। संधि में भी पूरे स्वर व्यंजन और ये विसर्ग संधि पूरे पूरे नहीं पढ़ने हैं। स्वर संधि में बस हमें दीर्घ, गुण और अयादि के बारे में पढ़ना है। व्यंजन संधि में जो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में जो परिवर्तन होता है वो, और फिर म के अनुसार पर म के स्थान पर अनुस्वार आता है ये दोनों हमें व्यंजन संधि में पढ़ने हैं। और विसर्ग संधि में सिर्फ उत्वम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उस तरह। अब फिर उसके बाद व्याकरण का ही ये भाग है शब्द रूपानी। शब्द रूप हमें किसके किससे याद रखने हैं, तो शब्द रूप हमें बालक का, साधु का, लता का, नदी का, अस्मद और युष्मद, बस इतने ही शब्द रूप हमें याद रखने हैं। ये 6 शब्द रूप याद रखने हैं और इससे संबंधित जो शब्द आते हैं उन सब को भी हमें ध्यान में रखने हैं। फिर धातु रूपानी में भी हमें पूरे धातु के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं धातु के रूप के बारे में देख लेना है। वो भी रूप जो देखना है वो हमें बस परस्मै पद रूप ही देखना है। जैसे ये पट हो गया, गम हो गया, बद हो गया, भू हो गया, क्री हो गया, क्रीड हो गया, दृश्य है, अस है, क्री है, पा है, और ये सब का हमें पांचों लकार में हमें देख लेने हैं। अब हम बात करते हैं, ये फोर्थ जो रहेगा सेक्शन वो रहेगा कारक और उपपद विभक्ति। मतलब कारक के बारे में हमें जानना है। कारक में भी पूरे कारक के बारे में हमें नहीं जानना है, और जो भी कारक के बारे में जानना है उसमें भी कम कम ही जानने हैं। जैसे ये द्वितीय कारक के बारे में जानना है, जिसमें भी परितः, निक्सा, प्रति, बिना, मतलब ये चारों शब्द जब रहता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। तृतीय विभक्ति में सह, सार्धम, बीना, अलम, हीन, इसमें भी जब रहता है तो ये तृतीय विभक्ति का यूज करते हैं। चतुर्थी में हो गया रुच, दा, नम, कुप। पंचमी में हो गया वीणा, वही, भी, रक्ष। षष्ठी में है ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः। सप्तमी में है स्त्री, निपुण, विश्वस। मतलब ये सब जब शब्द रहता है ना तो इस कारक का हम यूज करते हैं। अब आते हैं प्रत्यय पर। तो प्रत्यय में भी हमें पूरे प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में हमें पढ़ना है कतवा हो गया, तुमुन हो गया, लयप हो गया और कतवतु हो गया। इस 4 प्रत्यय के बारे में ही हमें पढ़ना है। संख्या में हमें 1 से लेकर 100 तक संख्या के बारे में पढ़ना है। इसमें भी क्या होगा, सबके सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे, मतलब फिल करना रहेगा, और वो बस ऑप्शन में से देखना है, ऑप्शन में से देख के उसको फिल करना है। उपसर्ग में भी हमें पूरे उपसर्ग नहीं पढ़ने हैं। उपसर्ग में हमें आ, वी, प्रति, उप, अनु, नीर, प्र, अधि, अप, नी और अब, इन्हीं उपसर्ग के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे 7 सेक्शन जो रहे वो हमारे व्याकरण से रहे हैं। अब उसके बाद पठित अवबोधन जो है ना, वो पठित अवबोधन हमारे बुक से रहेंगे। तो बुक से ये कैसे रहेंगे, तो इससे भी बांटा गया है प्रश्न नाम निर्माण, मतलब प्रश्न का निर्माण करने वाला रहेगा। मतलब एक सेंटेंस दे दिया और उसमें किसी एक वर्ड पर हाईलाइट कर दिया और कहा कि इससे हमें क्या करना है, इससे प्रश्न का निर्माण करना है। लेकिन इसके लिए घबराना नहीं, क्योंकि प्रश्न निर्माण करके वो क, ख, ग, घ ऐसे करके वो ऑप्शन दे दिया रहेगा। उसी ऑप्शन में से हमें चूज करने रहेंगे। फिर आता है समुचित शब्दार्थ चयन। मतलब जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में इस जगह पर, मतलब एक वर्ड दे दिया, इस वर्ड पर कौन सा सही वर्ड होगा उसे हमें चूज करना है। मतलब इस शब्द पर कौन सा सही शब्द आएगा उस शब्द को हमें चूज करना रहेगा। फिर है भाषिक कार्यम तत्वानी, मतलब पाठ के आधार पर इसमें भाषिक कार्य दिया रहेगा, जिसमें आपको ना कर्ता क्रिया खोजना रहेगा, या फिर आपको सेंटेंस का अन्विति करना रहेगा, या फिर शब्द चयन रहेगा। तो इस तरह के इसमें दिया रहेगा। मतलब कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, फिर विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, पर्यायवाची शब्द चुनना रहेगा, विलोम शब्द चुनना रहेगा। तो इन शब्दों का हमें चयन करना रहेगा। और ये जो अब पठित अवबोधन है ये मात्र 4 चैप्टर से ही आने वाले हैं। ये है भारतीय बसंत गीति और स्वर्ण काक, गोदोहन, इसके बाद सुक्ति मौक्तिकम। तो मात्र इन्हीं 4 चैप्टर्स के अंदर में जो भी हम दिया गया, जो ऑब्जेक्टिव बेस दिया गया ना, अगर हम उसे याद रख लेते हैं तो पूरा का पूरा ये
ये पूरा का पूरा मार्क्स हमें आ जाएगा। अब आते हैं हम टर्म 2 के तरफ। तो टर्म 2 का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें अपठित अवबोधन रहेगा। अपठित अवबोधन में जो एक क्या रहेगा, एक गद्यात्मक खंड दिया रहेगा। मतलब एक एक क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि 80 से 100 शब्द का रहेगा। ये इसमें क्या रहेगा आपको ना, इसमें पूर्ण वाक्य लेखनम रहेगा या एक वाक्य में लेखनम नहीं रहेगा, मतलब एक वाक्य में लिखे लिखे रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका टर्म 1 में पूछ लिया गया है। फिर है शीर्षक लेखन रहेगा। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य भी रहेगा। जैसे अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य मतलब अनुच्छेद में ये कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन सब शब्दों का उसमें हमें चयन करने होंगे। फिर आते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या क्या रहेगा, तो रचनात्मक कार्य में एक तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखनम रहेगा। मंजूषा दिया हुआ रहेगा और औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखनम में क्या है ना, उसमें से कौन सा शब्द किस जगह पर आएगा उसको हमें क्या करना होगा, उसे नोटबुक में वो चीज़ें लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद रहेगा चित्र वर्णन। एक चित्र दिया रहेगा या फिर अनुच्छेद लेखनम रहेगा और उससे हमें क्या करना होगा, 5 या 6 हमें सेंटेंस में उसको लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद आता है संस्कृत भाषायाम अनुवाद। हाँ, ये क्या है ना कि अनुवाद जो है आपके वो 4 मार्क्स के रहेंगे, जो कि आपको ये टर्म 2 में पढ़ना है। अनुवाद टर्म 1 में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, टर्म 2 में ही अनुवाद पढ़ने हैं। टर्म 1 में हमें क्या है, टर्म 1 में हमें बस व्याकरण से ही पढ़ने हैं। पठित अवबोधन जो है इसमें क्या है, गद्यांश अधिकृत अवबोधन कार्य, मतलब एक जो आपके बुक में जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में गद्यांश पर आधारित ये क्वेश्चन रहेगा। गद्यांश का किसी भी एक चैप्टर का क्या किया जाएगा, कुछ पैराग्राफ ले लिया जाएगा। उसी पैराग्राफ के आधार पर एक पदेन उत्तर लिखना रहेगा या पूर्ण वाक्य लिखना रहेगा या प्रश्नोत्तरी उसी में से रहेगा। फिर इसी तरह से पद्यांश जो आपके कविता जो रहेंगे उससे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाट्यांश जो नाटक है, नाटक संस्करण है, उससे भी यही कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर क्या होगा, एक श्लोक दिया रहेगा और उस श्लोक का हमें क्या करना होगा, अन्वय करना होगा। उस श्लोक का हमें अन्वय करना होगा या भावार्थ करना होगा। अगर भावार्थ करना होगा तो वो हिंदी में लिखना होगा, अन्वय करना होगा तो उसे संस्कृत में ही लिखने होंगे। फिर उसके बाद क्या है, घटनानुसार कथा लेखनम रहेगा कि एक जो कथा है ना, एक जो कहानी है ना, वो कैसे कैसे होती जाती है शुरू से उसके लास्ट तक। तो इसमें से कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है कि पहले कौन सा आएगा। हमें जो इसमें पुस्तक से जो पढ़ने हैं ना, जो हमें बुक से जो पढ़ने हैं, वो 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है भ्रातो बाला, सिकता सेतु, जटायु शौर्यम और पर्यावरणम। बस इसी से हमें क्या होगा, ये सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा और ये टर्म 2 भी हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।